अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे हम कोई एक फ़ाइल पीडीएफ फ़ाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद डेटा को पावर क्वेरी में कैसे क्लीन कर सकते हैं, डेटा क्लीन कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ये 2 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एक पीडीएफ फ़ाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, और कन्वर्ट करने के बाद डेटा पावर क्वेरी में डेटा क्लीन कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। 2 चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सेल्स डेटा है, एक पीडीएफ फाइल में है, लेकिन ये मुझको ये फाइल पीडीएफ फाइल एक एमएस एक्सेल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम डेटा को मूव करेंगे पावर क्वेरी में और फिर डेटा क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फाइल को एक एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद पावर क्वेरी में हम डेटा क्लीन करेंगे। आप एक पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्टर। तो आपको कई ऐसे वैसे तो कई ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा आई लव पीडीएफ। इसमें आप इज़िली पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे और भी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे मैं यहाँ पर एलएफ पीडीएफ एक साइट है, यहाँ पर इसकी साइट पर आ गया और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट पीडीएफ फाइल। आप जहाँ पर भी आपके डेस्कटॉप पर फाइल सेव करे हैं, उस लोकेशन पर आपको जाना है और पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि मेरे पास एक डेस्कटॉप में यहाँ पर फाइल सेव है पीडीएफ फाइल, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर इस साइट में अपलोड हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीन के देख सकते हैं राइट साइड कन्वर्ट टू एक्सेल। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्टिंग पीडीएफ फाइल चल रहा है और उसके बाद ये फाइल आपकी जो फाइल है पीडीएफ फाइल वो कन्वर्ट हो चुकी है। जस्ट आपको डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड एक्सेल करने के बाद आप फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है और उसके बाद इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल्स का डेटा था वो 2 टैब्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है डेटा। जो पीडीएफ फाइल था पीडीएफ फाइल से एक्सेल में हमने कन्वर्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टैब्स में आपका डेटा यहाँ पर आ गया है और दोनों टैब्स में जो हेडिंग्स वगैरह सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टैब में है इसके हेडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंथेटिक सेल्स डेटा 220 रोज़, यानी जो डेटा है 220 रोज़ में है, लेकिन एक टैब में 30 रोज़ है और रिमेनिंग बाकी का सेकंड टैब में है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं, एक ही शीट में इसको कंबाइन कर सकते हैं और कुछ इसमें कुछ डेटा क्लीनिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो अब सबसे पहले हम इस डेटा को पावर क्वेरी में मूव करेंगे और उसके बाद वहाँ पर हम डेटा क्लीनिंग करेंगे। पावर क्वेरी में डेटा को मूव करने के लिए आपको आना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद आप यहाँ पर गेट डेटा में फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फाइल से फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको फाइल इंपोर्ट करना होता है ना, जहाँ पर भी आप फाइल सेव करें हैं वहाँ उस लोकेशन से आप फाइल सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद इंपोर्ट और उसके बाद आपका जो डेटा है एक्सेल में वो पावर क्वेरी में मूव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उससे पहले यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा नेविगेटर। यहाँ पर आपको आपकी जो फाइल में आप जैसे हमने अभी देखा था कि 2 टैब्स में हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया है, टेबल 1 और टेबल 2। यहाँ पे आप दोनों टैब्स आपको यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों टैब्स को यानी दोनों जो ऑप्शंस है टेबल 1 टेबल 2 ये दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इस चेक बॉक्स को क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पर भी आपको चेक बॉक्स आ जाएगा टेबल 1 और टेबल 2। ये दोनों टेबल्स सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे आप विंडो में देख सकते हैं प्रीव्यू, ठीक है। उसके बाद आप डेटा को ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करना, उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद आप पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विंडो के स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको क्वेरीज नज़र आ रही है। 2 क्वेरीज है यहाँ पर टेबल 1 टेबल 2। टेबल 1 में आप देख सकते हैं हेडिंग्स है और यहाँ पर आप सारा डेटा यहाँ पर अपलोड हो गया और इसी के साथ कुछ एक ब्लैंक कॉलम भी है, तो इसको भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं और जो हेडिंग है जो फर्स्ट हेडिंग वो चेंज हो गई यहाँ पर।
इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से टेबल 2 को भी हम देख लेते हैं। टेबल 2 में फर्स्ट हेडिंग कुछ और है और टेबल 1 में फर्स्ट हेडिंग कुछ और है, तो दोनों टेबल्स में हम सेम हेडिंग रखेंगे। कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, और उससे पहले कुछ और भी डिटेल्स हम देख लेते हैं। टेबल 2 में कुछ ब्लैंक सेल्स या कॉलम्स है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम आप देख सकते हैं कुछ ब्लैंक सेल्स नज़र आ रहे हैं। अब जैसे कि जो कॉलम 10 है यहाँ पर ब्लैंक है, नल नल, इसको रिमूव कर दे सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो रीजन नेम है और जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो दो कॉलम में ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो गया है डेटा, तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों कॉलम्स को एक में कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप कुछ कॉलम्स है, जैसे कि कॉलम 14 है, यहाँ पर ब्लैंक है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग्स है उसको हम कॉमन कर लेते हैं दोनों टेबल्स में, यानी दोनों टेबल्स में सेम हेडिंग हम रखेंगे। तो इसके लिए आप कैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, यहाँ पर इस पर जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। इस पर क्लिक करते ही जो आपको हेडिंग है, जो फर्स्ट रो में जो हेडिंग है वो आपकी हेडिंग हो जाएगी। और सेम सेम उसी तरीके से टेबल 2 में भी आप देख सकते हैं सेम हेडिंग है, और टेबल 1 में भी सेम हेडिंग है। तो ये दोनों टेबल्स में सेम हेडिंग हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्लैंक सेल्स है, तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे टेबल 1 में, और अगर है तो उसको रिमूव कर देंगे। अब जैसे कि रीजन है, रीजन में कुछ ब्लैंक सेल्स जो टेबल 2 में हमने देखा था वहाँ पर थे, यहाँ पर नहीं है, तो ओके। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में भी देख लेते हैं कोई ब्लैंक सेल्स या कॉलम। कॉलम यहाँ पर एक है, कॉलम 11, जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, जो ब्लैंक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेना, जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करना, और उसके बाद यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, रिमूव, तो जो कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये टेबल 1 जो है ना वो क्लीन है डेटा, इसमें कोई करेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी कॉलम का नेम आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। वैसे ही इनवॉइस आईडी को भी हम चेक कर लेंगे, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसको रिमूव यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे टेबल 2 में। इनवॉइस आईडी में देख लेंगे कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, अगर है तो आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा जो रीजन है और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या स्टेटस है, ये सारे कॉलम्स दो कॉलम्स से ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो गए हैं। तो इसको हम कॉमन करेंगे, यानी कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए अब जैसे कि सबसे पहले हम रीजन को कंबाइन करते हैं। रीजन जो एक कॉलम है, दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गया है डेटा। हाफ डेटा रीजन में है और एक हाफ डेटा कॉलम 8 में कन्वर्ट हो गया, यानी जनरेट हो गया है। तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम 8, और उसके बाद रीजन कंट्रोल जो बटन होता है उसको प्रेस करना है, उसके बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किसी भी एक कॉलम पर आप डबल क्लिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पर आपको मर्ज कॉलम्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको मर्ज कॉलम्स का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेपरेटर में आपको देना है कस्टम। उसके बाद एक और यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको ब्लैंक छोड़ देना, और उसके बाद न्यू कॉलम में आप यहाँ पर कॉलम नेम दे सकते हैं। जो इससे एक नया कॉलम क्रिएट होगा तो उसका आप नेम यहीं पर दे सकते हैं। तो हम दे देंगे रीजन, उसके बाद प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद जो कॉलम दो रीजन कॉलम दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गया था, वो एक कॉलम में कंबाइन हो गया है। अब आप देख सकते हैं रीजन 1 में कोई भी अब ब्लैंक सेल्स या नल इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नल कॉलम है यहाँ पर नहीं है, नल सेल्स नहीं है। अब रीजन को भी आप रीनेम कर सकते हैं। जो रीजन .1 बता रहा है तो उसको आप रिमूव कर दे सकते हैं, .1, प्रेस एंटर। इस तरीके से आप किसी भी हेडर को रीनेम कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है और स्टेटस है, इन दो कॉलम्स को भी हम मर्ज कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉलम 10 में आप देख सकते हैं जो नेम्स है सेल्स पर्सन्स के, वो कॉलम में थोड़े इस कॉलम में आ गए। तो हम दोनों को भी हम सेम कंबाइन करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इस पर किसी एक पर डबल क्लिक करना, और उसके बाद मर्ज कॉलम्स में आपको मर्ज कॉलम सेलेक्ट कर लेना। सेम आपको सेपरेटर यहाँ पर आपको देना है कस्टम, और कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव REP, प्रेस ओके।
तो जो कॉलम स्प्लिट हो गया था जो कंबाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गए थे वो अब एक ही कॉलम में कंबाइन हो गया। आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में कोई भी नल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये ओके है। और इसका भी रीनेम आप कर सकते हैं, इसको डॉट वन रिमूव कर देना है। अब सेम इसी तरह से सेम जो स्टेटस है, स्टेटस कॉलम भी दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गया, इसको भी हम कंबाइन कर लेते हैं। डबल क्लिक, मर्ज कॉलम्स, सेपरेटर में कस्टम और न्यू नेम, न्यू कॉलम नेम स्टेटस प्रेस, ओके। ठीक है, ये भी कॉलम कंबाइन हो गया, उसको भी हम रीनेम कर देते हैं। और लास्ट में एक कॉलम है, कॉलम 14, वो नल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ इसको रिमूव कर सकते हैं, डबल क्लिक और रिमूव, तो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टेबल 2 में इंफॉर्मेशन है सेम, यानी जो हेडिंग्स है वगैरह सेम, टेबल 1 में भी सेम है, तो डेटा आपका क्लीन हो चुका है। इसके अलावा कुछ और आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, कुछ कॉलम्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब जो भी आप एक्शन यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे ना, वो सारा जो भी स्टेप्स जो भी फॉलो करें आप डेटा क्लियरिंग करने में, आपके स्क्रीन के राइट साइड आप देख सकते हैं अप्लाइड स्टेप्स, एक विंडो है, यहाँ पर आपको सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। जो भी आप स्टेप्स डेटा क्लियरिंग में करे हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पर आपको रिकॉर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भी जैसे हमने अभी फ़िल्टर किया था, उसके बाजू एक एक्स मार्क है, अगर इसको कर दें हैं तो जो अभी आप लास्ट स्टेप अप्लाई करे थे वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ सारी डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद डेटा क्लीनिंग करने के बाद आप डेटा वापस एक्सेल में लोड कर सकते हैं। होम टैब में आपको आना है क्लोज एंड लोड में, क्लोज एंड लोड में आपको सेलेक्ट कर लेना है क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड पर क्लिक करने के बाद आपका जो डेटा पावर क्वेरी में था वो क्लीन होने के बाद एमएस एक्सेल में वापस लोड हो गया, यानी आ गया। अब आप देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शन बता रहे हैं। इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वापस आप क्वेरी पावर क्वेरी में चले जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है कोई करेक्शंस की तो आप इसको इस विंडो को क्लोज कर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका डेटा और एमएस एक्सेल में वापस आ गया। तो इस तरीके से आप पीडीएफ फाइल को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने के बाद डेटा पावर क्वेरी में मूव करके आप डेटा क्लीन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।